प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे एक अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ। ये इस्कॉन के संतों का अपार स्नेह और अपनापन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि मुंबई में खारघर में इस्कॉन के प्रयासों से निर्मित श्री श्री राधा मनमोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और भक्ति की महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मोहन मंदिर का उद्घाटन हो रहा। मंदिर प्रांगण में इस्कॉन के 5000 से ज्यादा साधु संतों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये इस्कॉन के संतों का अपार स्नेह और अपनापन है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ। राधा मोहन मंदिर की रूपरेखा, इसका स्वरूप, इसमें अध्यात्म और विज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन हो रहे हैं। नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप यहाँ महाभारत रामायण इसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि यह मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र उन्होंने उस समय वेद, वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी की सक्रियता, उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। साथियों, हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। तब आप देख पाते हैं सुदूर पूरब में बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत अवतरित होते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र में संत नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र जन जन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के संतों ने राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि के मंत्र से आध्यात्मिक अमृत बांटा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के जरिए
भगवान कृष्ण के गुण ज्ञान को जनसुलभ बनाया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया। गीता की टीकाएं प्रकाशित कर